इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंजेक्शन यूनिट होती है, जैसे कि हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। इस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम प्लास्टिक का कंपोनेंट बनाते हैं। तो प्लास्टिक की कंपोनेंट वो बनती रहती हैं, हमारा मशीन रनिंग रहता है। तो मशीन रनिंग रहती है, लेकिन अचानक सडनली हमारा जो इंजेक्शन यूनिट होता है, हम इसको इंजेक्शन यूनिट बोलते हैं। ये इंजेक्शन यूनिट का जो फंक्शन होता है वो वर्क करना बंद कर देता है। इंजेक्शन यूनिट आगे आना और पीछे जाना वो बंद हो जाता है, वो फंक्शन वर्क करता ही नहीं है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, उसका क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो इंजेक्शन यूनिट होती है वो पीछे जाना बंद हो जाता है या आगे आना भी बंद हो जाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है देखते हैं। सबसे पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, मोटर का बंद होना। जैसे देखिए, मशीन हमारी चलती रहती है और प्रोडक्ट बनता रहता है। तो जो मेन मोटर होता है जिससे हमारा मशीन चलती है, ये मेन मोटर, यहाँ पे हमारा एक सिग्नल होता है मोटर का। वो मोटर हमारा जब बंद हो जाएगा तो कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। मशीन अचानक जैसे हो वैसे रुक जाएगी, फंक्शन उसका वर्क करना रुक जाएगा। इसके द्वारा वो जो इंजेक्शन ये यूनिट है, ये आगे आना पीछे जाना ये वर्क नहीं करेगा। मोल्ड का क्लोजिंग हो गया, ओपनिंग हो गया, ये भी वर्क नहीं करेगा। कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगी अगर मोटर हमारा बंद रहेगा तो। फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है। सेकंड रीज़न हमारा क्या है, इंजेक्शन यूनिट का फंक्शन वर्क ना करना। देखिए, अगर इंजेक्शन यूनिट का जो फंक्शन होता है, जैसे कि इंजेक्शन का फॉरवर्ड होना, इंजेक्शन यूनिट का बैकवर्ड होना, उसकी स्पीड कितनी है, प्रेशर कितनी है, ये जो हम इसका पोजीशन है, इसका वैल्यू जो हम उसमें फिल करते हैं, जिसके हिसाब से जो इंजेक्शन यूनिट है ये आगे पीछे होता रहता है। तो उसका वैल्यू वर्क करना बंद कर दें, उसका जो भी हम स्पीड प्रेशर उसमें फिल कर रहे हैं वो उसका रीडिंग लेता ही नहीं है। तो जिसके द्वारा हमारा जो ये इंजेक्शन यूनिट है, ये इंजेक्शन यूनिट वर्क करना बंद कर देगा, आगे पीछे जाना ये बंद कर देगा। तो ये कारण हो सकता है कि जो इसका जो इंजेक्शन यूनिट का जो फंक्शन है वर्क करना बंद कर देता है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, मोल्ड पूरी तरह से बंद ना होना। जैसे देखिए, ये मोल्डिंग मशीन है, इसमें जब हम यहाँ पे हम मोल्ड लगाते हैं, यहाँ पे हमारा मोल्ड लगाया जाता है जिससे हमारा कंपोनेंट बनता है। मोल्ड किसे बोलते हैं, मोल्ड एक डाई होता है, एक सांचा होता है जिसमें हम जिस तरह का मोल्ड लगाते हैं उस तरह का हमारा कंपोनेंट बन के तैयार होता है। यह एक फिनिश प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ पे हम मोल्ड लगाते हैं तो वो मोल्ड का अगर पूरी तरह से क्लोज नहीं रहेगा, अगर पूरा वो टनेज में नहीं रहेगा, तो हमारा इंजेक्शन यूनिट होता है वो उसका फंक्शन जो होती है वर्क करना बंद कर देता है, वर्क ही नहीं होगा। जब तक पूरी तरह से मोल्ड हमारा क्लोज नहीं होगी तब तक वो इंजेक्शन यूनिट का फंक्शन वर्क नहीं करेगा। या अगर मैनुअल में हम कर रहे हैं तो मोल्ड हमारा ओपन रहेगी तो हमारा वर्क हो जाएगा। अगर सेमी में है, मोल्ड हमारा क्लोज कर रहे हैं, अगर पूरी तरह से सेमी में मोल्ड हमारा क्लोज नहीं है तो इंजेक्शन यूनिट का फंक्शन काम नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंजेक्शन यूनिट के वाल्व ब्लॉक होना। देखिए, जो ये इंजेक्शन यूनिट है इसका एक वाल्व होता है, जिस वाल्व के द्वारा इसमें प्रेशर क्रिएट होती है और ये इंजेक्शन यूनिट आगे पीछे होता रहता है। तो इसका जो वाल्व होती है वो वाल्व में कोई मटेरियल का कचरा घुस गया हो या किसी तरह से उसका वाल्व ब्लॉक हो गया हो, जिसके द्वारा उसको प्रेशर नहीं मिल पाता है, जिससे ये जो इंजेक्शन यूनिट है इसका फंक्शन वर्क करना बंद कर देता है और ये आगे पीछे होना बंद हो जाता है। तो ये भी कारण हो सकता है कि जो इंजेक्शन यूनिट का वाल्व होती है उस वाल्व में कोई डस्ट आ गया हो जिसके द्वारा ये वर्क करना बंद होता है। LS3 का पूरी तरह से दबा ना हो। LS3 क्या है, LS3 इसका एक फंक्शन है जो इलेक्ट्रिक में दिया जाता है। तो LS3 अगर पूरी तरह से
प्रेस नहीं रहेगा तो इंजेक्शन यूनिट वर्क नहीं करेगा। इसलिए उसको भी हमको चेक करना चाहिए कि जो LS3 है वो पूरी तरह से प्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो पूरी तरह से प्रेस नहीं है तो वो फंक्शन का वर्क करना बंद कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट, ऑयल लेवल का कम होना। किसी मशीन में कम ऑयल रहता है लेकिन मशीनें चल जाती है। किसी मशीन में अगर ऑयल का लेवल हम सेट करके रखते हैं, अगर उसका ऑयल का लेवल उससे कम हुआ, मिनिमम हुआ, तो हमारा मशीन वर्क करना बंद कर देती है। तो उसका लेवल को हम चेक करेंगे कि ऑयल का लेवल हमारा पूरी तरह से है कि नहीं। अगर ऑयल कम है, जिसके ऑयल का प्रेशर उस इंजेक्शन यूनिट के वाल्व में नहीं जा पा रहा है, जिसके द्वारा वो फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है, इंजेक्शन का जो फंक्शन है इंजेक्शन यूनिट का वो वर्क नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए हम ऑयल का जो लेवल होती है उसको चेक करेंगे कि उसका लेवल प्रॉपर है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि शट ऑफ वाल्व जो नोजल होती है, शट ऑफ वाल्व नोजल में होती है, वो नोजल वो बंद होगा। अगर शट ऑफ का जो नोजल है वो बंद होगा तो उसके द्वारा भी हमारा इंजेक्शन यूनिट वर्क नहीं करता है। कैरेज सिलेंडर की सील, जो देखिए ये जो इंजेक्शन यूनिट है ना, इसका कैरेज सिलेंडर होती है, जिस पर वो ये कैरेज है, इसको कैरेज बोलते हैं, जो आगे पीछे जिस पर आता जाता रहता है। तो उसका जो सील होता है, सिलेंडर का सील होता है, वो ब्रोकन हो गया है, टूट गया है, जिसके द्वारा वो प्रेशर नहीं ले पा रहा है और वो वहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा है। अगर ज़्यादा टूट गया है इसके द्वारा वो वर्क नहीं कर पाता। इसलिए उसकी सील को हम चेक करेंगे कि इसका सील ब्रोकन तो नहीं है। अगर ब्रोकन है तो उसको हम चेंज करेंगे और फिर हम उसका फंक्शन को वर्क करेंगे। इस हम वीडियो में देखें कि जो इंजेक्शन यूनिट होती है उसका आगे पीछे आना क्यों बंद हो जाता है और क्या कारण होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखें।